एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मरीन को देखते हैं जिसने कि 8-9 को कॉल लगा रखी थी और वो उसे बता देती है कि वी कंपनी वापस आने वाला है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और साथ में ये भी कहती है कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल ज़रूर करना। अब नेक्स्ट सीन में कैनोन की मॉम को दिखाया जाता है जो अपने कुछ कलीग्स के साथ बैठी हुई थी और उन्हें काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रही थी ताकि वो नेक्स्ट मीटिंग में कैनोन को ही वोट करे CEO बनने के लिए, जिसमें से एक कलीग ऐसा करने से मना करती है और उसका गिफ्ट लेने से भी मना कर रही थी। तो कैनोन की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना, कैसा रहेगा अगर तुम कंपनी से निकलवा दी जाओ, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर खराब सा हो जाएगा। तो एम्प्लॉय डर के मारे उसके गिफ्ट को रख लेती है और बोलती है कि नेक्स्ट CEO यहाँ पर कैनोन ही बनेगा। वहीं कैनोन भी अपने कैबिन में बैठा हुआ था और कुछ एम्प्लॉयज से बात कर रहा था ताकि वो भी कैनोन को ही वोट करे ताकि वो CEO बन जाए। तभी वहाँ पर एक और न्यू एम्प्लॉय आता है जो कैनोन से पर्सनल बात करने के लिए आया हुआ था। सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम वी को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वी मरीन का ही वेट करता है कि वो तो अभी तक नहीं पहुँची, पता नहीं कहाँ रह गई है। अब गुस्से में वो वहाँ पर कुरकुरे खाने लग जाता है और साथ में कह रहा था कि इस लास्ट कुरकुरे के ख़त्म होने से पहले अगर मरीन तुम नहीं आई ना तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन तभी मरीन वहाँ पहुँच जाती है और वी उसे टाइट हक करता है। तो मरीन कह रही थी कि मेरा दम घुट रहा है, थोड़ा दूर रहो। अभी बोलता है कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैंने तुम्हें ढंग से अभी तक नहीं देखा और वो मरीन को देखने लग जाता है। तो मरीन उसे बताती है कि मैं लेट इसीलिए हुई थी क्योंकि मैं बिग नोए से हमारी इन्वेस्टमेंट को लेकर बात कर रही थी। तो वी पूछता है कि तुमने उन्हें बताया कि मैं किस प्रॉब्लम में था, तो वो कहती है कि हाँ। तो यहाँ पर फिर वो अंदर आ जाते हैं और अपने काम में लग गए थे। वो रात भर अपना काम करते हैं। पीछे से वी की मॉम भी उसे आकर प्यार करती है। काफ़ी देर तक काम करने के बाद मरीन वी से पूछती है कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा क्योंकि कैनोन अपनी पूरी प्लानिंग के साथ तैयार है और ये तुम्हारे लिए भी हार्ड होगा कि तुम कैनोन के अगेंस्ट जाकर खड़े हो। तो वी बोलता है कि पहले मैं उन सबको वहाँ पर जाकर देखना चाहता हूँ कि उनके फेस के एक्सप्रेशंस क्या हैं और वो मुझे लेकर क्या सोचते हैं। तो मरीन बोलती है कि हमें किसी बैकअप के साथ तो जाना ही होगा ना। वी वहाँ से चला गया था तो मरीन उसके पीछे जाकर पूछती है कि हाँ मैं जानती हूँ ये काफ़ी हर्टफुल है। वी बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी मेरे पास हो या ना हो, मेरे पास मेरी मॉम है और तुम हो, मुझे बस इतना ही चाहिए। मैं नहीं चाहता इस कंपनी को पाने के चक्कर में मैं किसी को हर्ट करूँ या कैनोन भी। और अगर कैनोन ये सब सिर्फ इस कंपनी को पाने के लिए कर रहा है तो मैं इस कंपनी को उसे ऐसे ही दे दूँगा बिना लड़े। मैं नहीं चाहता मैं अपने भाई को खोऊँ। ये बातें सुनकर मरीन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वी से कहती है कि मैं तुम पर काफ़ी प्राउड करती हूँ और उसे हाथ में किस भी कर रही थी। अब वी उसे पीछे हट जाती है तो वी भी मरीन के क्लोज जाकर उसे किस करता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वी अपनी मॉम को एक गार्डन में लेकर आया हुआ था क्योंकि पहले जब वी छोटा था तो उसकी मॉम उसे इसी गार्डन में लाया करती थी। अब वी अपनी मॉम को एक जगह पर बिठाता है और उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि मॉम पहले आप मुझे इसी गार्डन में लाया करती थी, यहाँ पर मैं खेला करता था और आप मुझे डांट भी देती थी। जब भी मैं आपसे दूर हुआ हूँ आपने मुझे डांटा है कि मैं आपसे ऐसे दूर मत हूँ। एक बार मैं इसी गार्डन में कहीं छुप गया और आपको मैं मिल नहीं रहा था। जैसे ही मैं आपके सामने आया आपने मुझे डांटा कि आप मेरे बिना नहीं रह सकती। मॉम प्लीज़ मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। मैं आपको और मरीन को काफ़ी प्यार करता हूँ। अब हमें कैनोन को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडपा की बातें याद कर रहा था कि कैसे वो हर वक्त वी का ही साथ देते रहते हैं। अब गुस्से में वो उन्हें कॉल भी लगा देता है और बोल रहा था कि मैं जानता हूँ कि आप वी को ढूंढने में बिजी हूँ लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है, आपको आज 11 बजे वाली मीटिंग में आना ही होगा। तभी कैनोन की मॉम वहाँ पर आकर उसे जूस देती है और साथ में बता रही थी कि कुछ एम्प्लॉयज़ को मैंने अपनी साइड कर लिया है, वो तुम्हें ही वोट करेंगे। अब कैनोन भी उन्हें बोलता है कि हाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। सीन अब मरीन पर शिफ्ट करते हैं जो अपने घर से बाहर निकली थी और वहीं पीछे ही कैनोन की मॉम का आदमी मरीन का पीछा करने लग जाता है। कुछ दूर जाकर जब मरीन एक यू टर्न लेती है तो वह आदमी जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो मरीन तो उसी के साइड आ रही थी, साथ में उसके 2 लोग थे जिसे देखकर कैनोन की मॉम का आदमी तो डर जाता है। ये सब क्या हुआ? मरीन पूछ रही थी कैमरा ऑन करके कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और तुम हो कौन? लेकिन वो आदमी घबरा जाता है और बोल रहा था कि मुझे लगा कि तुम कोई और होंगी। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर मरीन उन दोनों आदमियों को थैंक्स कर रही थी कि उन्होंने उसकी हेल्प करी और वो दोनों आदमी भी मरीन से खुश होकर कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताना। फिर मरीन सीधा पहुंच जाती है वी के पास। वी गुस्सा कर रहा था कि तुम्हें अब मैं ही ड्रॉप करूंगा, ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम कुछ भी नहीं कहोगी, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा कि कब क्या करना है। मरीन उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो तो नहीं सुनता, वो अपनी ही बोले जा रहा था और साथ में ये भी कहता है क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा कि वो दिखने में कैसा था? तो मरीन अब फ़ोन उसके सामने करती है कि मेरे पास पूरी फ़ोटो है। तो भी बोलता है कि पहले नहीं बता सकती थी।
तो मरीन बोल रही थी कि तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब वी मरीन को गले लगाकर बोलता है कि मैं बिल्कुल भी सह नहीं पाऊंगा अगर तुम्हें और मेरी मॉम को कुछ हो गया। पता नहीं वो आदमी क्या चाहता है, तुम्हें कहीं हानि तो नहीं पहुंचाना चाहता। तो मरीन उसे बताती है कि मैंने सुना है कि आंट के पीछे भी एक आदमी पड़ा हुआ है, यानी कि वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर वी समझ जाता है कि ये काम कंपनी में से ही किसी का है, कहीं कैनोन और उसकी मॉम तो ये सब नहीं कर रही। मरीन बोलती है कि अगर ऐसा है तो हमें जल्दी ही कंपनी जाना होगा। कंपनी की तरफ शिफ्ट करते हैं जहाँ मीटिंग का टाइम आ जाता है और एक एक करके सारे कलीग्स वहाँ पहुँच गए थे, यानी कि ग्रैंडपा भी। तभी वहाँ पर कैनोन अपनी मीटिंग स्टार्ट करता है और डायरेक्ट अपना पॉइंट रखता है कि वी काफ़ी टाइम से कंपनी में नहीं आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि वी को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया जाए। लेकिन तभी वी मरीन के साथ उसी मीटिंग में पहुँच जाता है और सबके चेहरे देख रहा था कि कैसे वो नफरत भरी नज़रों से वी को देख रही हैं। ये सब देखकर वो हैरान रह जाता है और बोल रहा था कि मैं कुछ ही दिन के लिए यहाँ से गायब क्या हुआ, तुमने तो कंपनी हड़पनी स्टार्ट कर दी कैनोन। क्या मैं रीज़न जान सकता हूँ कि मुझे कंपनी से क्यों निकाला जा रहा है? तो कैनोन उसे बताता है कि तुम काफ़ी दिन से कंपनी से गायब रहे, वो भी सिर्फ अपने मतलब से, ना ही किसी को बताया कि तुम कब जा रहे हो, कब आओगे। पीछे का सारा काम मुझे अकेले को संभालना पड़ा और ये एक बार की बात नहीं है, हर वक्त तुम ऐसा ही करते हो। वहाँ पर बैठे हुए सारे कलीग्स कैनोन की साइड लेते हुए कह रहे थे कि हाँ ये सही कह रहा है, जिसमें से एक कलीग तो बोल पड़ता है कि मैंने जितनी बार भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी है सिर्फ कैनोन पर भरोसा करके ही करी है, अगर मैं वी के साथ काम करता तो शायद मुझे घाटा हो जाता। और एक एम्प्लॉय तो ये भी कह देती है कि लास्ट टाइम जब प्रेजेंटेशन की मीटिंग थी तब भी वी वहाँ से अचानक से गायब हो गया, अगर कैनोन उस सिचुएशन को नहीं संभालता तो हमारी कंपनी की काफ़ी बदनामी होती। अब मौके का फ़ायदा उठाकर नाइन भी खड़ी होकर वहाँ बोल रही थी कि मेजर शेयर होल्डर होने के नाते मैं भी सबसे अपील करती हूँ कि कंपनी का सीईओ और कोई नहीं कैनोन को ही बनाया जाए, क्योंकि मैं ऐसे सीईओ के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगी जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में हूँ। ये मनी काफ़ी छोटी रकम नहीं है जो मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ, इसलिए मैं कैनोन की साइड हूँ। कौन कौन मेरी साइड है? और वहाँ पर आधे से ज़्यादा कलीग्स कैनोन को ही वोट करते हैं, जिस पर वी भी हाथ खड़ा करके कह रहा था कि मैं भी कैनोन की ही साइड हूँ। ये देखकर वो काफ़ी हैरान थे कि ये सब क्या कह रहा है। तो वी उन्हें बोलते हैं कि मैंने खुद कैनोन को काम करते हुए देखा है और मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ कि वो इस कंपनी को अकेले संभाल सकता है, लेकिन तुम मुझे भी सपोर्ट करो, मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। मानता हूँ कि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मैं कंपनी में नहीं आ पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी से भागना चाहता हूँ या फिर काम से। मुझे एक मौका दे दिया जाए ताकि मैं अपनी इस गलती को सुधार सकूं और आप सबको प्रूफ कर सकूं कि मैं भी एक बेस्ट सीईओ हूं। अब ग्रैंडपा भी वी के लिए अपील करते हैं तो सभी एम्प्लॉय ग्रैंडपा की बात मानकर वी को ही वोट करते हैं। ये देखकर कैनोन का तो मूड खराब हो गया था और उसकी मॉम भी गुस्से में खड़ी होकर बोलती है कि डैड आप ऐसी पार्शलिटी नहीं कर सकते, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा सिर्फ एक सॉरी कहने से। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि हम ये बातें घर पर जाकर कर सकते हैं, ये हमारी पर्सनल है। लेकिन वो तो गुस्से में आ गई थी और कहती है कि वी हर वक्त ऐसा ही करता है, अपने मतलब से चला जाता है। तुमने कैनोन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा वो हर वक्त इस कंपनी को बचाने के लिए कितना काम करता है। तभी कैनोन की सेक्रेटरी जिया भी वहाँ पर बोल रही थी कि मैंने भी अपने बॉस को काम करते हुए देखा है। और कैनोन सबको थैंक्स कहता है इसकी साइड लेने के लिए और कह रहा था कि मैं भी वी को एक मौका देता हूँ, लेकिन बाद में अगर वी गलती से सीईओ बन गया तो मैं बच्चे कुछ काम को नहीं करूँगा और ये खुद ही पछतावा करके मेरे पास आएंगे कि सभी काम को सही कर दो। अब मीटिंग खत्म कर दी जाती है और सभी वहाँ से गुस्से में चले गए थे, लेकिन ग्रैंडपा तो वी से कहते हैं कि मुझे अकेले में कुछ बात करनी है और वो वी को वहाँ से बाहर ले जाते हैं और उसे पूछ रहे थे क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल गई। वी हैरान होता है कि आपको कैसे पता। तो वो बताते हैं कि लास्ट टाइम जो तुम फोटोज कैबिन में छोड़ कर गए थे मैंने उससे अंदाज़ा लगाया। तो यहाँ पर वी भी हामी भरता है और कह रहा था कि मॉम को अभी एक बीमारी चल रही है, वो मुझे ढंग से याद नहीं कर पा रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे थोड़ा सा याद किया तो मैं उन्हें अपने साथ ले आया और मैं उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करवा रहा हूँ। ये देखकर ग्रैंडपा काफ़ी खुश होते हैं और बोल रहे थे यहाँ पर काफ़ी मेस्ड अप हो गया है, कैनोन और उसकी मॉम तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं जो कि मैं नहीं चाहता था, तुम ये सब सही कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और वो वी को देखकर पहचान जाते हैं कि वो मेरे एक्सप्रेशंस को चेक कर पा रहा है और बोलते हैं क्या तुम मुझे देख पा रहे हो। वी हामी भरता है तो ग्रैंडपा खुश होकर वी को गले लगा लेते हैं। वही हम नाइन को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर मरीन भी पहुँची थी। मरीन तो नाइन को देखती भी नहीं तो नाइन बोलती है कि तुमने वी को तो मुझसे छीन लिया लेकिन इस कंपनी को नहीं छीन पाओगी। मरीन बोलती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब नाइन मरीन के पास जाकर धमकाने लगी थी तो मरीन बोलती है कि मैं यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करना चाहती, मैं तुमसे रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे उससे आधी रिस्पेक्ट तो दे सकती हो। लेकिन नाइन को गुस्सा आता है और वो मरीन पर हाथ उठाने लगी थी तो मरीन उसका हाथ पकड़ कर कहती है
कि आगे से ऐसा करने की गलती मत करना। इतना कहकर वो यहाँ से चली गई थी। वहीं अगले सीन में हम नाइन के साथ कैनन और कैनन की मॉम को देखते हैं, जहाँ पर कैनन की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और कैनन बोल रहा था कि कहीं वी को उसकी मॉम मिल तो नहीं गई। अगर ऐसा है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसने कंपनी में वापस आने की सोच ली है। तो नाइन बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, तो मुझे अपने उन एम्प्लॉयज़ का नाम बताओ। तो वो बताता है कि उसका नाम तो मनीत है। तो बोलती है कि मुझे उनसे मिलना होगा। कैनन उसके प्लान के बारे में पूछ रहा था, लेकिन नाइन बोलती है कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। पीछे से कैनन की मॉम उसे बोल रही थी कि मुझे उस मरीन का भी कुछ करना होगा, जिस पर कैनन बोलता है कि आप उसको इसमें क्यों ला रहे हो, उसको इस बीच मत लाओ, ये मेरे और वी के बीच की बात है। जिस पर कैनन की मॉम बोलती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो जो उसकी साइड ले रहे हो, उसे डिफेंड करना बंद करो। और मैंने वैसे भी अपने एक आदमी को मरीन के पीछे लगा दिया है, हो ना हो वो जरूर जानती होगी कि निरम्पम कहाँ है। ये सुनकर कैनन को तो गुस्सा आ जाता है कि आप मरीन को बिल्कुल भी हर्ट मत करना मॉम। तो उसकी मॉम बोलती है कि ये सिर्फ तुम्हारे और वी के बीच की बात नहीं है, ये मेरे और निरम्पम के बीच की बात भी है। अगर वो गलती से वापस आ गई तो सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम होगी और वी के नाम हमें साइड कर दिया जाएगा। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं तुम क्या कह रहे हो। फिलहाल इस बात पर लड़ने का टाइम नहीं है, तुम्हें यह ध्यान करना होगा कि वी इस कंपनी में सीईओ ना बन जाए। अगले ही सीन में हम मानित को देखते हैं, जो कि कैनन के लिए काम करता है। उसे कॉल आया था कैनन का, जो नाइन से मिलने के लिए उसे कहता है। अब नाइन को अगले ही पल हम देखते हैं जब मनीत के साथ बैठी हुई थी। मनीत से वो कह रही थी कि क्या तुम यूजर्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हो जो कि वी के अंडर आते हैं। मानित बोलता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो नाइन बोल देती है कि तुम्हें उस डाटा को लीक करना होगा। सीन कट होता है और हम कैनन को देखते हैं जो लिफ्ट की तरफ जा रहा था। तभी वी भी लिफ्ट में ही आने लगता है। वो दोनों एक साथ ही लिफ्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर लिफ्ट में जाने के बाद कैनन वी से पूछता है क्या तुमने आंट को ढूंढ लिया। दरअसल वो मी की मॉम की बात कर रहा था। तभी बोलता है कि तुम्हें उनसे क्या लेना देना, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैं जानता हूँ तुम कंपनी को हड़पने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और तुमने किया भी है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मैनिपुलेट जो किया है तुमने, वो तुम्हारा साथ क्यों ना दे। यहाँ पर कैनन को गुस्सा आ जाता है और वो वी को हिट कर देता है। वी भी कम नहीं था, वो वापस कैनन को हिट करता है। वो लड़ने लग गए थे और हम लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते ही देखते हैं कि उन दोनों ने तो एक दूसरे के मुँह तोड़ रखे थे और वह काफ़ी खून भी निकल रहा था। तो खड़ा होकर भी बोलता है कि तुम कंपनी लेना चाहते हो ना, कंपनी ले लो, मेरे लिए कंपनी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मॉम और मरीन से दूर रहो, उन्हें बिल्कुल भी हर्ट करने की कोशिश मत करना। तो कैनन बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए कंपनी है, मेरे लिए ड्रीम है। मैं शुरू से ही इस कंपनी के लिए काम करता आया हूँ। मैंने एक एक काम को अपनी शिद्दत से किया है, तुमने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो भी बोलता है कि इस कंपनी को पाने के लिए तुमने सब कुछ खो दिया है। इतना कहकर वो यहाँ से चला गया था। पीछे से कैनन भी रोने लग जाता है। सीन कट होता है और हम मानित को ही देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। उसका दोस्त तो एक बार को पूछता है क्या तुम ये सच में करने वाले हो। तो मानित कह रहा था कि हाँ, ये हमारी मेजर शेयर होल्डर जो कि हमारे होने वाले सीईओ की बेस्ट फ्रेंड है, उसने कहा है। इतने में वो दोनों ही बटन को क्लिक कर देते हैं और सारे यूजर्स का डाटा लीक हो चुका था। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।